सोनोटेक कैसेट्स। ब्रह्मसुता सारंग बाहिनी, ब्रह्मसुता सारंग बाहिनी, सदा रहो कबीन कुलदाहिनी। एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय, शारदा मैया की जय। ससबदनी मृगलोचनी विशाल खंज मन मोहिनी, भक्तन के पायक बनी मदुष्टन के चौकारनी। तेरे रूप अनेक रूप, तेरे रूपन की गिनती नहीं, सुधली जे मात सरस्वती भगवती। मैया तेरी झांकी मोह मन गई समान, कैसे आऊं तेरे नगर कोट में, रिमझिम बारिश आए। वृंदावन यमुना चढ़ी खिले कमल के फूल, वृंदावन यमुना चढ़ी खिले कमल के फूल। नगर कोट में पड़े हिंडोले, कोई रही भगवती झूल। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, भगवती मैया की जय, शारदा मैया की जय। वृंदावन में पड़े हिंडोले, नगर कोट में पड़े हिंडोले, कोहल मोर पपीहा बोले। वृंदावन में पड़े हिंडोले, जैसे नगर कोट में पड़े हिंडोले, कोहल मोर पपीहा बोले। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी, झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। नगर कोट में पड़े हिंडोले, कोहल मोर पपीहा बोले। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी, झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी, झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। भगवती माय झुलाए रहे नर नारी, झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी, झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। झिम
ठंडी पड़े फुहार। रिमझिम रिमझिम मेघा बरसे ठंडी पड़े फुहार। रिमझिम रिमझिम मेघा बरसे ठंडी पड़े फुहार। देखे रिमझिम रिमझिम मेहा बरसे ठंडी पड़े फुहार भवन में। रिमझिम मेघा बरसे ठंडी पड़े फुहार भवन में। रिमझिम रिमझिम मेघा बरसे ठंडी पड़े फुहार। 64 योगिन झोटा दे रही गा रही गीत मल्हार। अरे 64 योगिन झोटा दे रही गा रही गीत मल्हार। 64 योगिन झोटा दे रही गा रही गीत मल्हार। झूला की पचरंगी डोरी, झूला की पचरंगी डोरी झूला रही है सबरी गोरी। झूला की पचरंगी डोरी झूला रही है सभी गोरी। जोड़ी सजी कमाल झुलाए रही नर नारी। जोड़ी सजी कमाल झुलाए रहे नर नारी। नगर कोट में पड़े हिंडोले, गोहर कोट में पड़े हिंडोले। गोहर मोर पपैया बोले, दादर मोर पपैया बोले। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। चारों तरफ जोगनी नाचे उड़ के चीर हजारी। चारों तरफ जोगनी नाचे उड़ के चीर हजारी। चारों तरफ जोगनी नाचे उड़ के चीर हजारी। जिनके बीच लंगुरिया नाचे नाचन की छबिनारी। जिनके बीच लंगुरिया नाचे नाचन की छबुनारी। भाई चारों तरफ जोगनी नाचे उड़ के चीर हजारी। चारों तरफ को जोगनी नाचे उड़ के चीर हजारी। चारों तरफ को जोगनी नाचे उड़ के चीर हजारी। और उनके बीच लंगुरिया नाचे नाचन की छबिनारी। उनके बीच लंगुरिया नाचे नाचन की छबिनारी। उनके बीच लंगुरिया नाचे नाचन की छबिनारी। मैया को जब बीना बाजे, मैया को जब बीना बाजे, रागियला लंगुरिया साजे। मैया को जब बीना बाजे, रागियला लंगुरिया साजे। गाँव में राग मल्हार झुलाए रहे नर नारी। गाँव में राग मल्हार झुलाए रहे नर नारी। नगर कोट में पड़े हिंडोले, नगर कोट में पड़े हिंडोले। दादर मोर पपैया बोले, दादर मोर पपैया बोले। झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। 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 झूले
भगवती माय झुलाए रहे नर नारी, झूले भगवती माय झुलाए रहे नर नारी। अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं निहाल दे का विवाह। कीचक गढ़ के बीच में चित्रसाल सरदार, नर सुल्तान भयो पैदा इकलो तो राज कुमार। देखिए, आप अपने छोटे भैया हरिराम की प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे, ध्यान लगा करके इस कथा को सुनेंगे। नई कथा हम आपके बीच में भेज रहे हैं, नया ढोला भेज रहे हैं। आज तक आपने किसी कंपनी की ऑडियो और वीडियो पर मेरा ये ढोला नहीं देखा होगा। नया नया इतिहास आपकी सेवा में भेज रहा हूं, और वह है निहाल दे का विवाह, जिसकी बहुत से लोग हमसे हमारी मंच स्टेजों पर जब हम सुनाते हैं तो कहते हैं कि हमें कैस्ट नहीं मिलती। अब कैस्ट नहीं, आपकी सेवा में वीडियो भेजा जा रहा है। सोनाटेक कंपनी की तरफ से हमारा स्वर दे रहे हैं। आपकी विशेष फरमाइश पर भाई रूप सिंह पपैया को, आजकल रूपनंद बाबा जी हो गए हैं, और ढोलक बजा रहे हैं हमारे बेटे डालचंद सैनी डीग वाले। दूसरे स्वर दे रहे हैं साहब सिंह बल्लभगढ़ वाले, और नकाड़े पर अपना हल्का हल्का हाथ दिखा रहे भाई राजू खोरा मलावली वाले। तो देखिए, बात तो यह है, कौन सी बात? कीचकगढ़ के बीच में महाराज चित्रसेन के, चित्रसाल के वो लड़का एक पैदा होता है। क्या नाम का? उसका नाम था नर सुल्तान। अच्छा जी। अब आप लोग ये जानते हैं, चौथे पन पैदा भयो, उमर रही हाथों नाय, राजा बड़े निराश भये, तो संतान हमारे नाय। ये बात देखने के लिए मिलती है कि कीचकगढ़ के चित्रसाल महाराज की 3 अवस्था गुजर चुकी थी। चौथापन आने को था, वृद्धापन आ गया। श्रवण समीप भये श्रुत केसा, ये चौपाई लिखी हुई है। जैसे महाराज दशरथ जी को यह विचार हुआ कि श्रवण, श्रवण कहते हैं कान से, श्रवण समीप, समीप कहते हैं नजदीक से, श्रवण समीप भये श्रुत केसा, श्वेत के, श्वेत कहते हैं सफेद रंग से, और केस कहते हैं बालों को। राजा दशरथ को यह विचार हुआ कि मेरे कानों के पास में सफेद बाल आ गए। मन हु जरठपन अच अस उपदेशा, जरठपन कहते हैं बुढ़ापे को। दशरथ जी ने ये जान लिया मेरा बुढ़ापा आ गया है, जो कानों के पास में सफेद। आजकल तो 6-6 महीना के सफेद बाल आ रहे हैं। यह देखे ना तू, ये देख लो, मुझसे बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन सप्प हो रहा है, सप्प। लेकिन एक बात बताओ बाबा जी, एक बात सुन ले मारी। कौन सी बात? कि आजकल के इस युग में देखो बड़े कमाल हुए, 60 साल की बुढ़िया के भी देखो काले बाल हुए। 15 रुपया लगते काले करा ले। वो तो डुप्लीकेट काम है ना। वो तो ऐसा तो है ही, मैं बाबा जी हूँ। लेकिन देखिए बात वही है कि चौथापन आ गया चित्रसाल राजा को। बहुत विचार में डूबे हुए तक मेरे को संतान नहीं, लेकिन बड़े आदमी लिख के गए हैं क्या कि राज मिलो सिरताज मिलो, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है, चाहे विश्वकर्मा के भवन मिलो, चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है, लेकिन एक बिना बेटा के सब चीजन पे धूल पड़ी है। चाहे राज मिलो सिरताज मिलो, सारा संसार का राज मिल जाए, सिर का ताज मिल जाए, चाहे एक जहाज धन का भरा है, बिल्कुल, लेकिन संतान घर में नहीं है तो उस 2 आदमियों का मुंह भी नहीं देखते भले लोग। अच्छा जी। 2 आदमियों का मुंह देखना ठीक नहीं है श्रोताओ। कौन कौन से इनको? जिसके संतान ना हो, निर्वंशी हो, अच्छा, और जिसके कोई गुरु ना हो। ठीक बात। निगुरे आदमी को भाई तू समझ ले के लाश के समान है। हाँ, यही तो बात है, बिल्कुल। तो भाई एक बात हम कहना चाहते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ की कृपा हो गई और चित्रसाल राजा के एक पुत्र पैदा हुआ। अच्छा जी। पुत्र पैदा हुआ, महाज्ञानी पंडितों को बुलाया गया, और आप लोग देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, हाँ,
उसके नजदीक की बात हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको। अच्छा जी। राजा चित्रसाल के महलों में पुत्र पैदा हुआ और बधाइयां गवने लगी। राजा चित्रसाल के महलों में लड़का पैदा हुआ, अच्छे ब्रह्मज्ञानी को बुलाया और बेटे का नामकरण कराया। ठीक बात। उस लड़के का नाम रखा गया नर सुल्तान। अच्छा जी। एक और मैं गहरी बात बता देना चाहता हूं। कौन सी? कल भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, हमारे सोनाटेक कंपनी की ओर से कुछ इनाम रखी गई हैं। हम बताते हैं संसार में मर्द हैं 2.5। वो कैसे? 3 भी पूरे नहीं है। कैसे कैसे? एक मर्द है सूर्य नारायण। अच्छा जी। और दूसरा मर्द है अर्जुन। और तीसरा मर्द, आधा मर्द बताया गया है घोड़े को। अगर कोई 2.5 मर्द से ज्यादा प्रमाण से हमें कोई तीसरा 4 मर्द भी चौथा मर्द निकाल के बताएगा, सोनाटेक कंपनी की ओर से उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन प्रमाण से होना चाहिए, जवानी नहीं। तो देखिए, अब हम ये जोगनी जानती हैं कि घर में बच्चा पैदा होता है जब कौन सा साज बजाया जाता है। अच्छा जी। क्या बजता है भैया? कहाँ बजे? जब बच्चा पैदा होता है घर में बजाया जाता है थाली का साज। अच्छा। थाली बजाते हैं। और राग कौन सा गाया जाता है? कौन सा गावे? चलो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। उस परमात्मा के नाम की याद दिलाई जाती है जिसने हमें मनुष्य का शरीर देकर के संसार में भेजा है। ठीक बात। और बूढ़ी बड़ियां इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होकर गा रही हैं राजभवन में। कैसे? सुमर साहेब जी को नाम, सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। पिता उदर से बूंद वो जल की जाके पिंड भयो। पिता उदर से बूंद अमृत की जाके पिंड भयो। मेहर भाई जब परमेश्वर की, मेहर भाई जब परमेश्वर की, नर को जन्म दयो रे। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। 9-8 मास रहो माँ के, 9-8 मास उधर में लेटो, नीचे को शीश भयो रे। के को शीश भयो रे। भैया देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ऊपर को पैर होते हैं, सिर नीचे को होता है। बिल्कुल। मल मूत्र की नली चारों तरफ लिपटी हुई होती। उस समय जीव घबराया हुआ होता है और परमात्मा से ये वादा करता है, ये वचन देता है, ये वादत करता है कि हे परमात्मा 9-10 मास उधर में लेटो, वादा बहुत कियो रे भाई मेरे। 9-10 मास गर्भ में लेटो, वादा बहुत कियो रे। बाहर जाके भजन करूंगा, बाहर जाके भजन करूंगा, आके भूल गयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है
और देखिए हो गई मांग तुम्हारी पूरी, ये ढोला को भाग कहो। सोना टेक में हरि राम ने आके गाए दयो रे, समर साहब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। समर साहब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। समर साहब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। ये तो बड़ी बूढ़ी गा रही है राजा के महल के चौक में बैठ करके, लेकिन ऐसे जो नई नई बहू बोटियां हैं, देखो ये बोटिया का जो शब्द है हमारे ब्रज क्षेत्र की भाषा है, जो नई बहुएं आती हैं घर में तो वो जच्चा गाने लगी हैं। बोटिया शब्द तो रहे नई उम्र की को, और बड़ी बूढ़ी तो भाई बड़ी बूढ़ी रहे बेचारी, तो वो नई नई जो बहुएं हैं हाँ। वो जच्चा गाने लगी है रानी के लिए। कैसे कैसे गा रही है? मोटर में जापो करूंगी रसिया, 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 मोटर में। देखो वो अपने पति से कह रही है, क्या कह रही है? कि मोटर में जापो करूंगी। उसके पति ने जवाब दिया, मोटर में दाई कहाँ से गोरी आवे, 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 मोटर में दाई कहाँ से गोरी आवे। पत्नी ने जवाब दिया, क्या दिया? मैं तो पैसा के जोर से बुलाए लाऊंगी, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में हाय मोटर में जापो करूंगी होया, मोटर में। और उसके पति बोले, क्या बोले? मोटर में नंदुल कहाँ से गोरी आवे, 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 मोटर में नंदुल कहाँ से गोरी आवे। बोली, क्या बोली? मैं तो नेग के जोर से बुलाए लाऊंगी, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में। मोटर में देवर कहाँ से गोरी आवे, 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 मोटर में देवर कहाँ से गोरी आवे। मैं तो लड़वा के जोर से बुलाए लाऊंगी, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में गोरी बधाए गवे कैसे, मोटर में गोरी बधाएगा वे कैसे, मोटर में गोरी बधाएगा वे कैसे। मैं तो हरि राम को फोन से बुलाए लाऊंगी, मोटर में जापो करूंगी रसिया, मोटर में
जापो करूंगी रसिया मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में। बात यह है कि ऐसे औरत राजा के आंगन में बैठ करके वो जच्चा बधाए जो अच्छा गा रही है। बड़े अच्छे राजा ने गरीबों को दान बांटा, साल दुसाले बांटे, हीरा मोती बांटे, पैसे बांटे, डिब्बा भर भर के मिठाइयां बांटी। शहर में फूल झड़ियां चलने लगी, शहर में बम फटाके चलने लगे। एक छोरा हुए बहुत बंधन, हाँ सारी जिंदगी में एक हुआ है। बंधनवार बंधे, बूढ़ी बड़ी आ रही हैं, नए नए कपड़ा राजा बांट रहा है बड़ी बूढ़ी इनको। अच्छा है बड़ा भारी दान दिया राजा ने। हाँ, ले लेके जा रही है बड़ी बूढ़ी। और एक बुढ़िया रह गई बिना दान के। अच्छा जब 4-5 बूढ़ी बड़ी लेके जा रही दान, तो एक बेचारी बुढ़िया सोती रह गई जैसे नरसी के भात में रह गई थी। अच्छा। अरे वो जब 4-5 बूढ़ी बड़ी इनको देख करके कहने लगी के आज तो तुम्हारे पास बड़े बड़े कपड़ा है। वो क्या बोली है बुढ़िया, देखे बता दे क्या बोली? हम तो यार लूट में तेज रह गए। लूट हुई है आज तो गांव में लूट, पर हम तो लूट में तेज रह गए। अरे चली जा, अभी तो बहुत टाइम है। काय को रो रही है, जा। चित्रसाल राजा के लड़का पैदा हुआ है, दान बांट रहा है। वो बुढ़िया हो गई, वाह को राजा ने एक डिब्बा मिठाई का और कपड़ा चिलकने बुढ़िया को दे दिए। हाँ। सजनों कुछ समय निकलता चला गया। आज तो भाई मौज बुढ़िया की भाई। हाँ। और कुछ समय जब निकलता चला गया अच्छा तो लड़का कुछ बड़ा हो गया। ठीक बात। यानी 10 साल का लड़का हो गया। 10 साल का लड़का 10 साल का हो गया। और 10 साल का लड़का क्या करता है? चित्रसाल का नर सुल्तान क्या करता है? होरे एरे तक बेटा भैया बारी सी उम्र को, छोरा छोटी सी उम्र को, लाला बारी सी उम्र को। 10 साल को बेटा, अरे बेटा देखो बारी सी उम्र को, लग गयो है बनाए वे भैया तीर। बेटे लालचंद लग गयो बनावे छोरा हल्की सी उम्र को, लग गयो बनावे। क्या करता है वो लड़का डालचंद बेटे? क्या करता है? 10 साल की उम्र में तो धनुष बाण बनावे लग गयो। हाँ, राजा ही को तो लड़का भाई। ऐसे कैसे? ऐसे धनुष बना रहा है। बताइयो। और सुन, धनुष बाण लेकर के खड़ो है। हाँ। रास्ता में खड़ो है, छोरा पेड़ की ओट में। कैसे? उधर ते भैया रवानी, इधर तो वो लड़का नर सुल्तान पेड़ की ओट में धनुष बाण को लेकर के खड़ा है। इधर से बैयरवानी पानी भर के ला रही है। बिल्लू भैया क्या होता है? हे इधर ते बैयरवानी, लाए रहिए भरो भरी के कलसानी।
हरो भर जी घरे लाए रही कामनी भर के दिन भर भार खारे के लाए रही कामनी भर के और वो तो बैयर वानी लाए रही है पानी, चूनर है कारी, सिर पे तीर हजारी, जाकी पतली कमरिया और के चले है डगरिया, जिन चढ़ती जवानी जे घर में पानी, देख रहे हो बेटा झलसा, मूड पे टोक निकलसा, और के उमर कोई बेटा मारो, कर रहो काम करारो, कतई न बोला, सुनो हरिया को ढोला, अरे ठाड़ो है बीचा गैल में, एकदम तेज चलाए रहो भैया चलाए रहे हो वीरनती थालो बीच जेल में एकदम से चलाए रहे हो जात नती। कैसे कैसे अरे पाँच पनिहारी पानी भर के आए रही है पनिहारी, कुआ पे ते बैयर बानी पानी ला रही ला, और के कैसे ला रही, अरे कुआ पे ते पानी भर के आ रही है पनिहारी, काऊ काऊ पे छप्यो लूगना, काई पे तीर हजारी, अरा काऊ पे चीर हजारी, कोई पे चीर हजारी, अरे कोई पे चीर हजारी, समझ ले कोई पे चीर हजारी, कोई पे हटो लूगड़ा, कोई पे चूनर कारी। और कैसे कैसे वो छोरी छारी कैसी है, कैसी ये तो भैया नई बैरवानी में और पुरानी में तो बहुत फर्क हो ना, नई में खून रहेगो, रंग अच्छा रहेगो, नखरा रहेगो, चलने को, हलने को, बोलने को, देखने को, बैठने को, सोने को, बड़ी बूढ़ी तो देखे ही कहा, आओ तो बेचारी अब सब बात न करे, लेकिन वो जितनी भी पनिहारी है देख ले, एक लाइन में आ रही है 8 पनिहारी, अच्छो जी, और 8 सुगड़ गड़ी है बहमाता ने जोबन की मतवारी, ये ब्रज का शब्द है भैया, कैलाश भैया ध्यान कर ले, जोबन की मतवारी यानी कि जोबन रूप में रची हुई, खिंची हुई, हंसी हुई, चुस्त पजम्मी, और के टमाटर सी हेरी छोरी, अरे अरे सुघड़ गढ़ी, सुघड़ कहते हैं अच्छे को, मलूक ते बहमाता कहते हैं बनाने वाले को, अरे सुघड़ गढ़ी है बहमाता ने जोबन की मतवारी, चलत में कमर लपेटा खावे जैसे नागिन कारी, कारी होत बदन में जैसे नागन कारी, खारे को लेंगा महमद पीरो, गोरी को चलन समझते उसीरो, और क्या मंदी चले हमें
लंबी है। एक बात बताऊं बिल्लू भैया, कौन सी बात? देख कैलाश भाई, ये मजाक की बात नहीं है, हम तो बुढ़े आदमी मजाक करेंगे भी क्या। अभी तक बहुत सी दुनिया को, बहुत से छोरों को यही पता नहीं है कि बहू कैसी होनी चाहिए। आंख मीच कर रोथ रहे हैं बेचारी ने, जैसी हाथ पड़ रही है वैसे ही। नहीं, डिजाइन बताता हूँ मैं आपको कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी कोई पता ना है। लंबी भुजा, औरत की ये भुजा, हाथ लंबे होने चाहिए, वो शुभ औरत होती है। बिल्कुल। लंबी भुजा, कमर पे से पतली, और क्या? कमर पतली होनी चाहिए औरत की, वही शुभ औरत होती है। और किसी औरत की हुई कमर, हुई बिल्लू भाई किसी, अरे तो फिर बताइए तो कैसे काम चलेगा। भाई 5-7 वर्ष में तो अगर ये औरत होता ना तो 250 बच्चे तो एक साल में पैदा करता। हाँ, पता नहीं ना। लंबी भुजा, कमर पे से पतली, चलता मैं मान गजन के मारे। गज कहते हैं हाथी को, औरत की चाल हाथी जैसी होनी चाहिए। मस्त चाल। सुआ की सी नाक, हंस की सी गर्दन, केस परे हुए भंवरा, लंबे तरवा बाल होने चाहिए। लाल पीनरी पतरी, पाम धरे बीते झनकारे, अरे नैना हो नींबू की सी फार, टूड़ी ते नीचे तनक नाय हाले, हलती आवे हंस किसी भाई एक बात सोच ले लाला। कौन सी? एक बार एक आदमी गया बहमाता के पास में, जो बहमाता बनाती है नर और नारियों को, जो जोड़ा मिलाती है, अच्छा सेटिंग करती है ब्याह शादी की। अम्मा हाँ, उसने कहा तू कौन है? नुके मैं बहमाता हूँ। नुके तू क्या काम करे? नुके मैं बेटा छोरा छोरी इनकी सेटिंग मिलाऊं, ब्याह शादी के जोड़े मिलाती हूँ। तो वो बोला तुझे तो बड़ी खराब आदत है। नुका क्यों? बोलो इतनी इतनी सुंदर छोरी हैं जो ऐसे ऐसे छोरा उनको दे दी जो 2.5 सिर तो माटिया खा जाए, और ऐसे ऐसे मलूक छोरा जिनको बहू ऐसी ऐसी बुरी आ गई। तो तू ऐसा कह कर भाई, मलूक छोरों के लिए मलूक छोरी फिट किया कर, और बुरे छोरों के लिए बुरी छोरी फिट किया कर। बहमाता बोली नुके बेटा अगर मैं ऐसा करने लगी ना तो ये संसार में गड़बड़ हो जाएगी, फिर मलूक मलूक रहेंगे, बुरे तो अपघात करके मर जाएंगे सारे। तो देखो वो लड़का क्या कर रहा है, ज्यादा नहीं ये बात भैया। क्या करता है? जाने जिनने ओढ़े दिखनी चीर, अराज्य घर फोर दइए छोरा ने, जाको व्याकुल भयोए अरे कंकर मार के वा छोरा ने, सब जे घर फोड़ारी, और क्या? हे कंकर मार मार के पंचो, सब जे घर फोड़ाई, और बिन जिए घर के अपने घर को आए गई है पनियाई। और क्या देखिए, सारी पनिहार इनके सब फोड़ दिए जे घर, अच्छो कंकर मार सब पनिहारी घर को आए गई। अम्मा अब देखो सबरी बैरवानी शिकायत करवे को चले गई राजा चित्रसाल के यहाँ, अच्छो और कह रही है राजा सुन ले बचन हमारो, और तेरे छोरा ने ऐसो रचो पमारो। देख ले कैसे शिकायत कर रही सब नारी, और सारी जेगड़ हमारी फोड़ारी। बैरवानी चित्रसाल राजा के दरबार में का शिकायत कर रही है भैया? क्या कर रही है गुरुजी?
और न्यो बोली क्या बोली? कंकर से जे घर, राजा को शिकायत कर रही है वो सबरी औरत। कैसे? कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जेगर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जेगर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। अरे ओ गनगारो छोरा तेरो, ओ गनगारो छोरा। अरे कंकर से जेगर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जेगर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो, हे ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। और आ रही थी हम भर के पानी, आ रही थी हम भर के पानी। आ रही थी हम भर के पानी। अरे ला रही थी हम भर के पानी, संग हमारे दो जेठानी। हाँ, संग हमारे और जेठानी, संग हमारे और जेठानी। अरे ऐसी करी गयो है नादानी, मेरी चूनर पकड़ झकोर गयो वो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ी गयो तेरो ओगन गारो छोरा। अरे ओ गनगारो छोरा तेरो, ओ गनगारो छोरा। अरे ओ गनगारो छोरा राजा, ओ गनगारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ गयो तेरो ओ गनगारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ गयो तेरो ओ गनगारो छोरा। और या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले। या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले। या तो लालाए बंद कराए ले, नहीं हम जे घर नहीं मंगाए ले। नहीं हम जे घर नहीं मंगाए दे, नहीं हम जे घर नहीं मंगाए दे। और रे अरे रस्ता में ठाड़ो है गयो तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कर से गारो छोरा तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कम से घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। रे कंकर से घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। सारी बैरवानी शिकायत कर रही है अच्छा जी। कि या तो तेरे लड़का को बंद कर ले, नहीं हम तेरे कीचगढ़ को छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा अरे अकेला बेटा है तो ये कह दिया कि औरतों की इज्जत को खराब करना, चुनरियों को पकड़ना, भैया पकड़ के ये करना वो करना। आए मामलो हैं? सही है। गड़बड़ गड़बड़ करनो ठीक ना है भाई। ठीक ना? राजा धर्मेष्ठ राजा था, सत्य के रास्ते पर चलने वाला राजा था। राजा ने अपने बेटे को बुला करके एक बार में फैसला कर दिया। क्या? और फैसला ये कर दिया कौन सा? कि जाओ जितनी हमारी
औरतें हैं, सबके लिए पीतल की जे घरे बनवा दी जाए, सबके लिए पीतल की गागर बनवा दी जाए। देखें तक डेल से कैसे फोड़ता है। ठीक बात। मेरे सज्जनों, कहने की बात यह है कि राजा ने सारी औरतों के लिए पक्की जेघर, पक्की जेघर उसे कहते हैं जो पीतल तांबे की हुआ करती हाँ, है, कलसा और टोकनी। कलसा टोकनी की जेघर सबको मंगा ली। लेकिन जब नर सुल्तान के लिए पता पड़ा कि मेरे पिता ने सारी गांव की औरतों के लिए कलसा टोकनी पक्की जेघर बनवा दी है, तो क्या काम किया है? क्या किया? पहुंच जाता है रमला खाती की दुकान पर। अच्छा जी। एक पहाड़ की तलेटी में, एक वन जंगल में, एक रमला खाती अपना वो चलाता था, आयरन चलाता था। हाँ, हथियार पाती ने चलाया करो। और वो बड़े बड़े अच्छी चीज बनाया करता था। तो नर सुल्तान पहुंच गया और खाती, रमला खाती से क्या बोला? क्या बोलता है? हो रे अरे ये पार जो है जाए जे घर में, भैया है जाए जे घर में, बेटा है जाए जे। ए रमला खाती, हाँ। जो जे घर पक्की में है के पार है जाए। अच्छो। हे पार जो है जाए जे घर में, ऐसो बनाए दे खाती के। खाती ऐसो तीर बनाए दे जो पक्की जगह फोड़ के पार है जाए। हाँ। हे पैसा चाहे कितने ही ले ले। भाई एक बात है। कौन सी? अरे पैसा चाहे कितने ही ले ले, दिल में बंधाए दे भैया धीर। पैसा कितने ले ले, दिल में बधाए दे पीरा नदी। पैसा कितने ले ले, दिल में तो बधाए दे पीरा नदी। सुन बेटा की बात के खाती ने वचन सुनायो। और के है जा तीर कवान पार जो ऐसो तीर बनायो। ठाड़ो भयो मार्ग के माहे, अरे बैरा पानी रही है। लाए पंचो सुनियो करके गोश, अरे पक्के तीर देवा नर सुल्तान बेटा ने बाबा। जे घर दैये जागना पीरने, जे घर दैये तीरते भैया, मेरे सजो लेकिन पक्की जे घर भी बाने वह पक्के तीर से फोड़ दई। बैयर बानी ने जाके शिकायत करी कि एक काम कर भाई राजा चित्रसाल, कौन सो काम? हम तेरे शहर को छोड़ करके चले जाएंगे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। हम तेरे शहर को छोड़ करके चले जाएंगे, तेरा राज लड़का औगनगार। राजा चित्रसाल ने बिना सोचे बिचारे क्या काम किया है महात्मा। क्या होता है? क्या कर दियो भाई हमको? एक कागज लिखवाओ अच्छा जी। और महिला ने
महल के दरवाजे पे एक बोर्ड टकवाए दो अच्छा और वह बोर्ड में लिखवाए दो। कहा कैसे महल के दरवाजे पे एक बोर्ड लग रहा है और बोर्ड में लिखा हुआ है क्या के बेटा दिल में कर ले ख्याल, अरे 12 बरस को तो कुछ देश निकारो मेरे बेटा, अच्छा अरे मत आइयो तो महल में बार है साले तेरे मत आइयो तो महल में बारे साले और उस बोर्ड में लिख गया क्या कि 12 साल का तेरे लिए वनवास है, 12 साल का तेरे लिए देश निकाला है, 12 साल तक मेरे इस कीचकगढ़ में और इस महल में पैर रखने की तेरी जरूरत नहीं होगी। आगे को कोई हुक्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। 12 साल तक मत आइयो। मैं सांझ वही जब बेटा आयो बोर्ड लगो दरवाजे पे, पाओ हाल लिखो है जब साचो, हाँ, दरवाजे को बोर्ड कुंवर ने बाजो 12 बरस को लिखो है दसोटा। महात्मा क्या होता है हरिराम? अरे 12 बरस को लिखो है दसोटा, जब नैनन बह गयो पानी और उलटे पामन बगल दियो है, अब आगे सुनो कहानी। ये बात है। एक बात और बताना चाहते हैं लोगों, क्या अरा आगे सुनो कहानी वीरन, आगे सुनो कहानी, अरा आगे सुनो कहानी भैया, आगे सुनो कहानी। 12 बरस को देश निकारो, आगे सुनो कहानी। देखिए हमारे ढोला की सीढ़ी देखने वाले सज्जनों, आपको एक सोनाटेक कंपनी की ओर से शुभ सूचना देते हैं। क्या आज 10 साल हो गए महात्मा रूप सिंह को महात्मा हुए, 10 साल तक तपस्या करके धूनी करके, जब आप लोगों की यह शिकायत हमें मिली कि भाई सुरैया तो रूप सिंह होना चाहिए, फिर तपस्या से हिमालय पर्वत की कंदरान में ते उठाए के ले आए हूं बाबा जी। और आज से आपकी सेवा में, हमारी सीडी में, कैसेट में और हमारे दंगलों में सुरैया के रूप में आज के बाद आपको रूप सिंह महात्मा ही मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। बोलो रूपनंद बाबा की जय, बोलो इनके गुरु महाराज की जय। और देखिए क्या अरे 12 बरस को लिखो है दसोटा, 12 बरस को पढ़ो दसोटा, रूप बदन को घट गो पढ़ के बूढ़ मेरे सरदारो, जो उलटे पावन हट गो। पढ़ के अक्षर जाए देना, उलटे पावने हट गयो। हाँ, हट गो। अरे नीचे उतर महलते आयो, हो नी
नीचे उतर महलते आयो, है गयो देश निकारो। और नर सुल्तान चलो ये हरि राम कह अलावड़े वारो। अरा कह अलावड़े वारो, समझ ले कहते अलावड़े वारो। क्या बात है राजू बेटे? अलावड़े वारो हरिया कह अलावड़े वारो। कहते वापस चल दियो पीरन कहते अलावड़े वारो। वापिस चल देता है नर सुल्तान बेटा डालचंद। और बात तो यह है कौन सी? कि राजा का ध्यान छोड़ दिया, माँ बाप का मोह छोड़ दिया। जब मेरे पिता ने बोर्ड में देश निकाला ही मेरे लिए दे दिया, तब यह रहना उचित नहीं है। यह अच्छी संतान का कार्य नहीं। पिता के आदेश की पालना करना ही अच्छी संतान का कार्य है। ठीक बात। चल देता है और कीचकगढ़ के बाहर आ जाता है सजनों। तो कीचकगढ़ के बाहर आने पर देखिए क्या भयो भैया, क्या हुआ? जाने खेरे को नवादियो शीस, लाज राखियो मेरी कीचकगढ़ खेरे। मैं तो जा रहा हूं बिसुआ। अरे हे मेरे नंगर खेरे, मेरे पिता ने मुझे 12 साल का वनवास दिया है, मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। बिल्कुल। ये मेरी शरारत मेरे ओगन में तो कृष्ण की जैसी लीला दिखाना चाहता, लेकिन पिता ने मुझे दे दिया। पिता की आज्ञा को सिरोधार करके आज चल रहा हूं। तो चल देता है। और क्या बोला है भैया? क्या बोला है? सीताराम सीताराम चल देता है हुए नर सुल्तान सजनों। कैसे कैसे चलता है? हरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध लहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई विध राखे राम, ताई विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई विध राखे राम, ताई विध रहिए। और एक बात और कह दई, क्या? जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के। कहने का अर्थ है महात्मा हाँ जी, कि इंसान को अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में दे देनी चाहिए। बिल्कुल। जैसा वो रखे वैसा ही। वो सही हो। जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। हान लाभ जीना मरना, हानि लाभ जीना मरना, हान लाभ जीना मरना, दुख सुख सही है, जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई विध राखे राम, ताई विध रहिए। और एक बात है, क्या? रूप नंदु महात्मा तो रम गए तेरे नाम में। जंगल में रख ले चाहे रख ले किसी गांव में। रूप नंद में महात्मा तो रम गए तेरे नाम में। जंगल में रख ले चाहे रख ले किसी गांव में। अरे ढोला को सुरैया मेरो, ढोला को सुरैया मेरो, रूप नंद चाहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। बोलो बंसी वाले की जय।
श्रोताओं, जो ये नल पुराण का किस्सा चल रहा था, जहां पर अगली कैसेट में हमने छोड़ा वहीं से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आज सीताराम 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 कही और जायविद राखे राम ताहिविद रहिए। ऐसा कहकर के वो नर सुल्तान कीचकगढ़ को छोड़ करके चल देता है, लेकिन आगे चल के गांव की, उसी गांव की रहने वाली जो नर सुल्तान की नाते में भाभी लगती थी, अच्छा जी, उसने कहा, रे देवर आज कहाँ जा रहा है? उसने कहा, आज हम तुम्हारे शहर को छोड़ करके जा रहे हैं। बोला क्यों? बोलो मुझे पिता ने 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया है। अच्छा जी। तो उसकी भाभी उसको रोकने लगी कि नहीं, मेरे कहने से रोक जा, मैं महाराज को समझा दूंगी। तो वो कहने लगी, क्या करें? अरे मेरी भाभी हो, मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। अरे मेरी भाभी हो, मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। और तू बोले, क्या बोले? माता पिता की आज्ञा मानना है अच्छी संतान वही। माता की आज्ञा मानना है अच्छी संतान वही। माता पिता की आज्ञा जो माने है अच्छी संतान वही। माता पिता की आज्ञा माने है अच्छी संतान वही। बल में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। एक वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। अरे रे 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 रे, ओ मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। और ऐसे बोले, क्या बोले? मत ना मन भारो करे भाभी, 12 बरस में आऊंगा। अपना भारो कर भाभी, 12 वर्ष में आऊंगा।
मत ना मन भारा कर भाभी 12 बरस में आऊंगा। अपना मन भारो कर भाभी 12 बरस में आऊंगा। और फिर आके मैं अपने पिता के चरणन शीश झुकाऊंगा। फिर आके मैं अपने पिता के चरणन शीश झुकाऊंगा। फिर आके मैं अपने पिता के चरणन शीश झुकाऊंगा। रे, अरे मेरी भाभी हो ये संभावी तेरा देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। लेकिन भाभी ने लास्ट की अंतरा में ये कह दिया कि देवर चला जा, पर हमारी एक बात सुन जा। कौन सी बात? जिस दिन लौट के आवे देवर सीढ़ी हाथ उठा लाना। अरे जिस दिन लौट के आवे देवर सीधी हाथ उठा लाना। और सोनाटेक कंपनी होवे हरि राम का हो गाना। सोनाटेक कंपनी होवे हरि राम का हो गाना। सोनाटेक कंपनी होवे हरि राम का हो गाना। रे 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 मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। ओ मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया पास वनवास। रह मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। अरे! कह दिया कि मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो माता पिता की आज्ञा को नहीं मानती है वो संतान अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। और ये कहा है जब भगवान राम वन को गए थे तो माता सुमित्रा ने भी यही कहा था कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और ना है तो याते बांझ भली काहे गवायो। अगर औरत भारत देश की धरती पर पैदा होती है, औरत संतान पैदा करना चाहती है, तो या तो वीर होना चाहिए, या विद्वान होना चाहिए, या गुणवान होना चाहिए, या धनवान होना चाहिए। और जिस संतान में चारों गुणों में से एक भी नहीं है वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है सच। और कह दिया कि पुत्रवती युवती जग सोई, और जासुत राम भक्त प्रिय। तो मैं माता पिता का आज्ञाकारी हूँ, भाभी रुकूंगा नहीं। अच्छा, जा रहा हूँ। बिल्कुल जाएगा भाई। लेकिन भाभी बोली जिस दिन लौट के आवे ना, हाँ, तो सोनाटेक कंपनी की वीसीडी की कैसेट जरूर लेता आइए, जिसमें हरिराम का ढोला हो, रूप सिंह सुरैया हो, डालचंद बजवैया हो, और राजू नक्कारे पे हो, और ये छोरा सेवा करने वाला हो। है? हाय बोतल पानी लाते रहे जाते रहे। होनी भी चाहिए, है? होनी चाहिए सेवा तो। हाँ, अब बोतल की बात आ गई बेटे, हाँ, हर जगह बोतल चल रही है। अरे तो बहुत बड़ा काम तो है। कैसे चल रही बोतल जरा बता दे। कैसे चल रही है बोतल बाबा? बताइए भैया। कलयुग में कैसी माया फिरी, कलयुग में कैसी माया फिरी, सारी दुनिया में बोतल हो गई। बोतल का देखो तमाशा, दुनिया बोतल में खो गई। बोतल का देखो तमाशा, दुनिया बोतल में खो गई।
में बोतल जवानी में बोतल। अच्छा ये बच्चे भी बोतल पीते हैं क्या? पीते हैं दूध। अच्छा बता दे बेटे। ऊपर को दूध पी, मैं बात कह रहा हूँ। हाँ, बच्चापन में बोतल जवानी पे बोतल, मर्दन पे बोतल जनानी पे बोतल। नाइन के देखो दुकानों में बोतल, नाइन के देखो दुकानों में बोतल, होटल में देखो तो बोतल ही बोतल, होटल में देखो तो बोतल ही बोतल। बोतल की जब महिमा सुनी तो क्या हुआ? बोतल की इतनी महिमा सुनी, गंगा माता भी बोतल में हो गई। बोतल का देखो तमाशा, बोतल में हो गई। बोतल का देखो तमाशा। अब होटल में बोतल, मकानों में बोतल, होटल में बोतल, मकानों में बोतल, नाइन के देखो दुकानों में बोतल, नाइन के देखो दुकानों में बोतल। देखो ये बोतल की महिमा, देखो ये बोतल की महिमा, सुनो भारी बोतल ही बोतल हो गई। बोतल बात तो ये हो गई क्या हो गई? कि वो नर सुल्तान वहां से चलता चलता मेरे सज्जनों कहाँ पहुंचता है महात्मा? कहाँ कहाँ पहुँचता है? पहुंचता है गुरुजी? कहाँ पहुँचता भैया? और लोग तो बोतल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो बिल्लू भाई ये बात कर रहे हैं कि आदमी के मांस को चर रहा है आदमी। आदमी के मांस को चर रहा है आदमी, और आदमी के ऊपर मर रहा है आदमी, आदमी से धोखाधड़ी कर रहा है आदमी, आदमी इस पे विश्वास कर रहा है आदमी, आदमी के ऊपर पड़ रहा है आदमी, और आदमी के खून को पी रहा है आदमी, आदमी को देख करके जी रहा है आदमी। तो देखो बात तो यह है कि वो पहुंच जाता है नर सुल्तान मेरे सज्जनों, कौन सी जगह पहुंच जाता है भैया? देख कहाँ पहुंच जाता है? हो रे हे भगवान तेरी अजब निराली है माया, हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली। और कहता जा रहा है क्या? हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली है, हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली है। अरे हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली है। इस देश की बगिया का तू ही एक माली है, इस देश की बगिया का तू ही एक माली है, हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली। और एक बात और कह दिया। क्या कह दिया गुरुजी? अरे हे भगवान तेरी माया निगरानी है, हे भगवान तेरी माया निगरानी है। कहीं धूप पड़ती कहीं पर पड़ता पानी है, कहीं धूप पड़ती कहीं पर पड़ता पानी है, कहीं धूप पड़ती, कहीं पर पड़ता पानी है। और एक बात कह दिया। क्या कह दिया? किसी के घर रहे अंधेरा, किसी के घर दिवाली है, किसी के घर रहे अंधेरा, किसी घर दिवाली है, किसी के घर रहे अंधेरा, किसी के घर दिवाली है। इस देश की बगिया का बस तू ही माली है, इस देश की बगिया का बस तू ही माली है, इस देश की बगिया का
तो वो पहुंच जाता है इंदरगढ़ में। अच्छा जी। इंदरगढ़ में पहुंच जाता, जहाँ इंदरगढ़ का राजा केशव राज करता था, और नर सुल्तान उस केशव राजा की बाग में पहुंच जाता है, जहां उस केशव राजा का भी एक लड़का नौजवान, ठीक बात। जिसका नाम था फूल सिंह। बहुत तलवार चलाने वाला वो लड़का था फूल सिंह, और नर सुल्तान भी वो जवान था। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, कौन सी बात? अरे चाहे धर्म कर्म, चाहे बात करने का भी होश ना हो, चाहे जवानी में जोश ना हो, चाहे जवानी में जोश ना हो, चाहे बात करने का भी होश ना हो, लाख औगन हो इंसान में, लेकिन एक एहसान फरामोश ना हो। चाहे सारे अवगुण हो, लेकिन एहसान कभी ना भूलना चाहिए। इस फूल सिंह के पिता जो थे इंदरगढ़ के राजा केशव, उनके बहुत एहसान थे कीचकगढ़ के राजा चित्रसाल सुल्तान के पिता के ऊपर। आज जैसे बगिया में पैर रखा है तो फूल सिंह खड़ा होगा, कह लगा क्या बोला? यो बोला, देख उसको जिंदा कर दे बेटे को। कैसे बोला? क्या बोला? ए भैया तुम कौन हो, तुम्हारे राजा ने कैसे भेज, अरे कैसे आए बाग में, भैया तुम रहो कौन से। तुम्हारे राजन जैसे भेष, और कैसे आए बाग में, तुम रहो कौन से। सुल्तान ने लौट करके कहा, जवाब दिया महात्मा। क्या कहता है? कान लगा के तुम सुनो, कीचकगढ़ में भैया वो चित्रसाल महाराज। चित्रसाल महाराज धर्म का राज करते हैं। अरे करे धर्म को राज, और क्या? और देख में उनको राज दुलारो, अरे ये घूमत फिरत चलो आयो, चलो आओ भैया कह दियो अहवाल। चलो आयो कह दियो अहवाल। अरे फूल सिंह हंस करके कहने लगा, बहुत बढ़िया है। अरे तू चित्रसाल का बेटा है? हाँ। फिर इस तरह से बिना अनुमति के बात में कर दियो रोड़ा, बाग में क्यों लायो घोड़ा।
समझ मेरी ना आवे, हर बिना इजाजत और घुसो बाग में नेक न दहशत बिना इजाजत घुसो बाग में नेक न दहशत खावे। इस बात को सुनकर के नर सुल्तान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? लेकिन तू कहना क्या चाहता है कि ये बाग हमारा है और हमारे बाग में हमारी इजाजत के बगैर जो कोई आता है उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। यह तूने इंदरगढ़ के केशव राजा का नाम नहीं सुना? नर सुल्तान कहने लगा, वाह, उन राजाओं का नाम ले रहे हो जिनका नाम ही राजाओं की लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्या जवाब दिया है नर सुल्तान ने? क्या दिया? के भैया मेरी सुन ले बात, और बाग में पड़ जाए तेरी जांच, अरे दिखाए दे अपने दो दो हाथ, दिखाए दे अपने दो दो हाथ, कब से सुना कब से सूरा बने, दिखाए दे अपने दोनों हाथ, कब से सूरा। इतनी बात सुनिए फूला ने एकदम हाथ लिए तलवार। जब ये बात सुनी तो तलवार को हाथ में लिया। अच्छा जी, गने दिना की फंसी पड़ी है, निकल ही ना है। जर लग गया मैं। इतनी बात सुनी फूला ने घर में खेच ली तलवार और एकदम बोलो शेर सा मारा, जैसे वन में उठे नहार। मर की जल में पार है बच्चा जिन्हें रोज मिलैया खाए, और सिमनी खाने को गहरी जाते दुनिया भर फैलाए। मैं जन्मोई चलो मैया ने शंका करूं काल की नाय, और जैसे नहरन पे घन पटके ऊपर दे दे करे लुहार, जैसे तोता आम काटे और तबोलन काटे पार। नदी नगुला को जल जले जो पर्वत में गंगा माए, ऐसे भैया श्रीओ ध्यान लगाए। क्या बात है? अब जैसे हरन पे घना पटके ऊपर दे दे करे लुघार। अब वो जैसे तूता आम को काटे और तंबूलन काटे पान। नदी नर्मदा को जल गरजे जो पर्वत में गंगा माए। अरे खट 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 तेगा चाले सबका चाल चले तरवार। कट कट शीश गिरे धरती में बहने लगी खून की धार। तरवारन की पेश पड़ी ना एकदम हुक्म दियो सुनवाए। अरे दोनों जोधा भिड़ने लागे भैया सुन लो कान लगाए। अरे जाते चलो भड़े मतवारे हाथी है
ऐसे धरती होए बाग में जैसे बढ़ गए हाथी है। कभी ऊपर कभी नीचे आ जाए, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। फूल सिंह की नर सुल्तान से पंचो ये को पेश ना खाया वो बड़े लड़ैया। सुन लो भैया, कोई पेश ना खावे, भारी दावत चलावे। अरे भैया विकट बाग में डट डट के चलिए तारावार। पीलन उन बागन में डट डट के चलिए तारोबार। भैया फूल बाग में हट हट के बगिए तारोबार। नीचे ले लियो फूल सिंह और ऊपर चलो छात में जाए। देखा क्या बाहर देखे तो पंचो सुनियो ध्यान लगाए। फिर फूला बोलो तो पर्दा खोलो, मर जाओ भैया वो बत रह जाए भैया। आड़ो पटक धरन पैलियो खेच लइया तरवार। अरे इतने में राजा के सब आएगा मेरे वीरन। जो तो देखे नजारा फूल सिंह को नीचे धरती पे पटक लिया और छाती पर बैठ गए। और जब तलवार से शीश को काटना चाहा तो राजा केशव आए गए और कहने लगा, अरे रुक जाओ भैया, कौन है? कह लगा, बेटे मैं तेरे लिए आदेश देता हूं, तू जहां का भी राजकुमार है इस मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। अच्छा जी। छोड़ के दूर खड़ा होगा। नर सुल्तान ने हाथ जोड़ करके राजा केशव के चरण छुए। बूढ़े बड़े आदमी का अपने से बड़ों का सम्मान करना यह अच्छे घर के बच्चों की रीति रिवाज होती है। बिल्कुल है ये। केशव राजा ने छाती से लगा, वास्तव में बेटा तेरी वीरता और क्या? अरे मो मन गई समय। अरे कौन शहर से तेरो भयो आवनो, मुझे दीजो भेद बताए। बेटे कौन है तू, कहां से आया है? कहने लगा, महाराज मैं चित्रसाल महाराज का लड़का हूं। अरे चित्रसाल का? हाँ। एक बार पिता तेरे ने मुझको बचाया था। अच्छा। एक बार पिता तेरे ने और मुझको बचाया था। निकाला तेगु के नीचे, छाती अपनी से लगाया था। घिरा रण खेत के अंदर जहां तलवार चलती थी। एक बार में रणखेत में बड़े भारी योद्धाओं के बीच में फंस गया बेटे। अच्छा जी। घिरा रणखेत के अंदर जहां तलवार चलती थी। वाह। मदद उसने करी मेरी, मरण से मैं बचाया था।
और बेटे एक बार मुझे तेरे पिता ने बचाया था, बहुत एहसान है। कोई बात नहीं, आज से तुम शत्रुता नहीं, तुम्हारे अंदर मित्रता होनी चाहिए। बिल्कुल। चलो मिलो, तुम दोनों भाई हो। फूल सिंह और नर सुल्तान के मित्रता हो जाते यहाँ। मेरे सज महल को लिए ले गया। अच्छा जी। अरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 1.5 साल 4 3 साल रहे। बिल्कुल। एक दिन फूल सिंह के मन में क्या आती है? क्या? अरे भैया नर सुल्तान, हाँ। चलो। कहा क्या बोला है? क्या बोला? अरे सुन ले मेरे पगड़ी पलटा यार, और मैं तो ते कह रहे हो बारंबार। अरे भैया चले खेलन चलेंगे शिकार, रे चलो खेलन चलेंगे शिकार, मन में आए। भैया फूल सिंह कहने लगा, भैया नर सुल्तान आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे, हमारे मन में आ रही है। अच्छा जी। तो नर सुल्तान ने क्या जवाब दिया बेटे डालते? क्या दिया? हरे चल तेरे मन को भरम मिटा ले, मिटा ले तेरे मन को भरम मिटा ले, और चले मन की आशाएं करवा ले। और क्या? अरे दोनों घोड़ा ने सजवाए ले, दोनों घोड़ा। ये बात है बेटा, क्या बात है? घोड़ा सजाने पड़ेंगे, घोड़ी तो सज रही है। बिल्कुल। अरे दोनों घोड़ा ने सजवाए ले, मन में आए। दोनों घोड़ा ने सजवाए ले, मन में आए। दोनों घोड़ा ने सजवाए ले, मन में आए। चल, जब तेरे मन में आ रही है तो चल चल तैयार कर ले दोनों घोड़ा ने। सजा ले भाई। नर सुल्तान और फूला दोनों घोड़ों पे सवार होकर के कैसे चलते हैं? अरे घोड़ा पे होके सवार, अरे और चले चले हैं दोनों यार। अब क्या कहेगा आगे? हाँ। कमरिया में बांधी तरवा, चले हैं दोनों छैया, देख रही मैया। फूल सिंह की मैया देख रही महल में थे। अच्छा जी। अरे घोड़ा पे होके सवार, और चले हैं दोनों यार, कमहरिया में बांधी तलवार। चले हैं दोनों छैया, देख रही मैया, जो ऊपर दे रही है पुकार। घोड़ा पे होके सवार, चले हैं दोनों यार, कमहरिया में बांधी तलवार। चले हैं दोनों छैया, देख रही मैया, जो ऊपर दे रही है पुकार। से क्या बोली है रानी? क्या बोल रही है? डट जाओ लाला चारे तिलक लगाए दूं। डट जाओ लाला, अरे बेटा, तिलक लगाए दूं। शिकार खेलने जा रहे हो? हाँ। डट जाओ न। क्यों? डट जाओ बेटा, चारे तिलक लगाए दूं। और क्या? और कहाँ करें? तिलक लगा के चारी बाह पुजवाए दूं। तिलक लगा के चारी बाह पुजवाए दूं। डट जाओ लाला चारे तिलक लगाए दूं। तिलक लगा के चारी बाह पुजवाए दूं। मेरे छैया की, मेरे छैया की,
मेरे छैया पे अजब बहार। और घोड़े पे होके सवार चले हैं दोनों यार, कमरिया में बांध तलवार। चले हैं दोनों छैया देख रही मैया, ऊपर से रही है पुकार। और एक काम किया है, कौन सा काम? घोड़ा दिए डांट जब आई महतारी है, घोड़ा दिए डांट जब आई महतारी है, तिलक लगायो लेके कंचन की थारी है। तिलक लगायो लेके कंचन की थारी है, तिलक लगायो लेके कंचन की थारी है। छूने चरणन में है दो बलहार, घोड़ा पे होके सवार चले हैं दोनों यार, गम्हरिया में बांध तलवार। चले हैं दोनों छैया देख रही मैया, ऊपर से रही है पुकार। ओ घोड़ा पे होके सवार चले हैं दोनों यार, गम्हरिया में बांध तलवार। चले हैं दोनों छैया देख रही मैया, ऊपर से रही है पुकार। जाओ बेटे जाओ, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। अच्छा। घोड़ा पे शिकार खेलने जा रहे हो कि हाँ मैया, तो मैया ने एक बात कह दी कि मैया के दिल की जो आत्मा की अंतःकरण की जो भावना उमड़ रही, वो बात कह दे। कैसे? कि जा रहे हो, कहा हाँ माँ जा रहे हैं। तो एक बात सुन जाओ मेरी। कौन सी बात? न्यू बोली। क्या बोली? न्यू बोली भाई देखे। क्या बोली? कैलाश भैया क्या कहने लगी है, भाई तुम जा रहे हो तो मेरी एक बात सुन जाओ। कौन सी बात है? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। हाँ। और माँ की आत्मा का प्यार बड़ा गहरा होता है। बिल्कुल। और माँ की भावना को भी समझ लो। हाँ है? सही है। और जो देखो एक बात कही है कि माँ मत मीठा माँ मत राई, माँ से माखन और मलाई, माँ से मोहन माँ से मथुरा, माँ से बदीना बना दिया, और जिसके प्यार की सीमा नहीं वो माँ का सीना बना दिया। ये माँ का भाव बड़ा गहरा होता है। और आज नर सुल्तान की माँ और फूल सिंह की माँ कहती है बेटे तुम दोनों को जाते हुए देख रही हूँ, मैं तुम्हारी पीठ देख रही हूँ, लेकिन जब तुम लौट करके आओ अच्छा जी। तो अगर तुम मेरे बेटे हो, मेरे खून से पैदा हो, तो मेरी एक बात सुन जा और मेरी एक बात को पूरी करके लाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या बात है? कहा बोली है क्या? कि घर में जब आइयो, कब? बेटे जब लौट के आना घर में। कैसे? अरे घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। अरे दुल्हन लेके आइयो बेटा, दुल्हन लेके आइयो, ओ दुल्हन लेके आइयो बेटा, दुल्हन लेके। घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। एक बात और कह गई। कौन सी बात?
दुल्हन होए उम्र की बारी, दुल्हन होए उम्र की बारी, दुल्हन होए उम्र की बारी। हाँ बेटा, बारी सी उम्र की दुल्हन लियो, बारी मतलब छोटी उम्र की दुल्हन लियो, कहूँ ऐसी मत लियो हमारे बिल्लू भैया जैसी दुल्हन आ गई तो भैया नयो ही घर बनवाना पड़ेगा। दुल्हन लियो उम्र की बारी, दुल्हन लइयो उम्र की बारी, दुल्हन लइयो उम्र की बारी। सिर पे ओढ़े हो चीर हजारी, सिर पे ओढ़े हो चीर हजारी, सिर पे ओढ़े हो चीर हजारी। और रे। और एक बात और सुन जा लाला, कौन सी बात है कौन सी? चूनर ले आइयो। हमारे राजस्थान में कारी चूनर बहुत चले सेठ जी, नई बहून पे कारी चूनर जरूर होनी चाहिए। और कारी चूनर ना है जहाँ पे ना है कारी चुनरिया, वो ना है अच्छी गुजरिया। पीछे मत हो भले, पहल पहल तो कारी चूनर होए कारी, कारो तिलक लगाए कह लियो, घर में जब आइयो, घर में दुल्हने लेके अयो घर में जब आइयो, संग में दुल्हने लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हने लेके आइयो। है गे जवान सुनो मेरे लाला, है गे जवान सुनो मेरे लाला, है गे जवान सुनो मेरे लाला। और पहराए रही रतनन की माला, बहरा रही रतनन की माला, बहरा रही रतनन की माला। हरि राम समझइयो, हरि राम समझइयो, संग में दुल्हन ले के आइयो, घर में जब आइयो, घर में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। चले जाओ, लेकिन ये याद रहे ये माँ का आशीर्वाद है, तो दुल्हन के बगैर मत आ जाइए। अरे ना बहुआ लेके आइयो, बहू हो अच्छी हो बहू। हैं? नर सुल्तान ने कह दिया कि जा अच्छा कुमार तेरे जा दिन आवेंगे, और कर मेरो विश्वास बहू संग लेके आएंगे। ये मेरा विश्वास है। उस दिन लौटूंगा माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए, संग में दुल्हन लेकर के आऊंगा। ठीक बात। और दद 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 घोड़ा उड़ा दिए, भगाए दिए, दौड़ाए दिए। अच्छा अब भैया ये तो संजोग की बात है, संयोग संजोग की संस्कार की बात होती है। संस्कार 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 भाई। तुलसी पिछले संस्कार ते मिले सभी ते मेल, बिल्कुल है? हाँ और अब दुनिया में ऐसे जरो जो बाती जो तेल बिना तेल के बाती नहीं रुक सकती। ना ठीक उसी प्रकार अच्छे मनुष्य के बगैर ये जीवन ठीक तरह से नहीं चल पाता। बिल्कुल ना। साथी हो अच्छे मनुष्य का तो देखो पहुंच जाते हैं कहाँ, देख महात्मा फिर ये पहुंच गए भैया केला गढ़ में, केला गढ़ में, केला गढ़ में। कहाँ पहुंच गए महात्मा? केलागढ़। कैलागढ़ पहुंच गए। अच्छा जी है पहुंच गए कैलागढ़ में, मघो राजा को लग रहे हरियल बाग। केला
राजा को लगे रहो कैलागढ़ में पहुंच जाते हैं। अच्छा जी। मग राजा जहां राज करता था, हम मग राजा था, कैलागढ़ से 5 मील दूर पे एक बहुत सुंदर हरियल बाग लगा हुआ था। 18 हाथ को परकोटा खींच रहे हो बाग के, 18 हाथ का। अच्छो। कैलागढ़ के मग राजा की बेटी वो उस बाग में रहती थी। शीशा का महल बनवा रखा, बाग के दरवाजे पे बोर्ड लगा रखा और बोर्ड में लिख रहा है क्या? यह है बाग जनाना, कोई नहीं आए मर्दाना, जो कोई बिन पूछे पांव धरेगा वो बिन आई मौत मरेगा। बन रहा तहसील थाना, हाल हो जुर्माना, ये बोर्ड में लिख रहा। और फूल सिंह और नर सुल्तान दोनों बाग के दरवाजे पे चलेंगे। पहुंच गए। जब बोर्ड पढ़ा देखा, उसमें लिख रहा है ये कैलागढ़ के मगराजा की बेटी निहाल दे का बाग है। इस बाग के अंदर कोई पैर नहीं रख सकता, ये फाटक बंद है। अगर कोई बगैर इजाजत इस बाग में आ जाए तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। बाग के दरवाजे पे लिखा हुआ है। क्या दिया जाएगा? क्या लिख रहा है? दोनों ने सुन ली, भैया या हम बिना पूछे घुसेगो तो फांसी पे लटकेगो। सही है। लेकिन नर सुल्तान कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है? इश्क के बीमार को नींद कहाँ आती है? करवटें बदलते रात बीत जाती है। अच्छा, कबुआ पार्टी पड़ जाए, कबुआ पार्टी पड़ जाए। इश्क के बीमार को नींद कहाँ आती है और करवटें बदलते हुए रात बीत जाती है। और उन्होंने कह दिया कि फांसी चढ़े चाहे कुछ हो, हम देखना चाहते हैं कैसी है राजा मग की बेटी निहाल दे, जिसका 5 मील दूर और इतने बड़े लंबे परकोटे खिंचे हुए जो बाग में रहती है, जो मर्द का मुंह नहीं देखा जिसने आज तक। ये बात। पीछा हटा घोड़ा है। अब फाटक लग रहा है, बाग का बहुत बड़ा गेट है, फाटक है। बन की फाटक है तो बहुत बड़ा ताला लग रहा है। 7 मन का ताला लग रहा था। 7 मन का वो टूटे। अरे ये तो इनके पास तो माया ये सिर है, वह बौद्धों का एक राखे पर तो दीगड़ा लूट ले जा भैया। क्या काम किया है बताइयो। क्या किया? लीनी सलाह मिलाए दो यारन को जोड़ा, लीनी सलाह मिलाए दो यारन को जोड़ा, बोली और बतराए के पीछे हटाए लिए घोड़ा। भैया घोड़ा टूटे एक ही साथ, अंतर मारे खेच के रूपी भैया। जो तो है रे तीरन आरम हरे घोड़ा गए 18 भैया, हाथी 18 कूद गए, हाथी 18 कूद गए, आए गए 2 भैया। अरे आते तारे कूद गए, आए गए 2 भैया। घोड़ा बाहर ठाड़े रह गए, हाथी 18 कूद गए और आए गए 2 भैया। हरि राम कहे अब जाने कहा करेगी देवी मैया। करेगी देवी मैया। अब तो धुन क्या जाने करेगा देवी मैया। और देखो क्या भयो पंचो, क्या भयो? बैरन कजा शीश पे दौरी, शीशा के महल में से निकल के आ रही है वो मगराजा की छोरी। परे ते एक तो कैसी जैसा बैठी है छोरी।
बड़े थे वो लड़की महल में से निकल के आ रही है। गोदियो बीज हाँ? बीज बुब गो अरे इतने वो छोरा जाए रे, हम उतने वो छोरी आई। अब तो टक्कर मिलेगी। अब क्या हो, जब ही तो मामला गड़बड़ होता है जब लड़की छत पर आए। हाँ क्या होता है, देख बात में बता दे। जब लड़का सीटी बजाए, अरे लड़का सीटी बजाए तो लड़की छत पर आए। लड़का सीटी बजाए लड़की छत पर आए। समझो तो मामला गड़बड़ गए, समझो तो मामला गड़बड़ गए, समझो तो मामला गड़बड़ गए। तो इधर से वो छोरा जा रहे, उधर से वो छोरी जा रही। मेरे भैया एक बात देखो, एक रुई की ढेरी को सलाई जोड़ करके दिखा दी हो। अच्छा जी। सोते हुए शेर में कंकर मार दिया हो। तलवार की धार पे दोनों पैरों से कूद जाए वजनदार आदमी तो क्या बनेगा। काम कुतारो। कद्दू के ऊपर छुरी गिर जाए तो क्या बनेगा। कटेगा। लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए तो क्या बनेगा। वो बुझेगी कि लगेगी। लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए, कोई फैसला तुम कर लो, वो बुझेगी कि बढ़ जाएगी। ना है लगेगी। लगेगी, आग लग चुकी। अच्छा हाँ लगी आग तो आग लग गई, लगेगी। सीख तो छोड़ दी। अब कहने लगा है फूल सिंह, बोला भैया ये राजा की लड़की के बाग वापिस चलो। चल नर सुल्तान बोला मर अंदर आ जा फाजा। कायर पहले देखी जाएगी बात। कायर जन्म्यो मातने सुनियो बिरने हमार। कायर जन्म्यो मातने सुनियो बिरने हमार। मैया के वचन पूरे करूं, ले जाऊं बाज पे धार बिरन मेरे पीछे ते आइयो। मैया को दुल्हन ले जाऊं भैया मेरे पीछे ते आइयो। देखिए मेरे सजनों क्या बोला है सुल्तान। क्या बोलता है। मैया को दुल्हन ले जाऊं भैया मेरे पीछे ते आइयो। और यूं बोला, क्या बोला। फूल सिंह भैया मेरे, अरे अब मत करे विचार। घोड़ा पे धर ले जाऊंगो या के मैं फेरा लूंगो। और बिरन के पीछे ते आइयो। करियो सोच विचार बिरन के पीछे ते आइयो। क्या बात है बेटे डांसर। बोले और क्या किया है। क्या हरि राम गुजर कहे कोई बन गई बिल्लू बात। और क्या। घोड़ा पे दुल्हन धरी कोई पकड़ हाथ में हाथ। बिरन के पीछे ते आइयो। दुल्हन जाऊं लिवाए बिरन के पीछे ते आइयो। मैया की बात निभाऊं बिरन के पीछे ते आइयो। मैया की बात निभाऊं बिरन के पीछे ते आइयो। हाथ लगा बेटे। घोड़ा पे धर ले गए और लई निहाल बेमार। एक बात सुनिए मेरे दोस्तों, हमने सोनाटेक कंपनी की ओर से ये वीसीडी पर आपको निहाल का विभाग सुनाया। कल हम आपको सुनाने जा रहे हैं दमयंती स्वयंवर, ढोला कुलवारे का बंगाली की लड़ाई
और देखो दमयंती की औखा यह हम आपको पहले भेज चुके हैं और क्या? आपकी सेवा में भरतरी का विवाह देवनारायण भगवान की कथा भेज रहे हैं। हाँ हरिराम गुजर की आवाज में सोनाटे कैसे TVC एक बार प्रेम से जयकारा लगाए दुल्हन को लेकर के लौट जाता है। यहाँ देखो प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान